हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट को सिद्ध करना सीखेंगे कि कोई तीन बिंदु संरेख कैसे सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संरेख का क्या मतलब होता है। तो देखिए, हमने एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अगर इस लाइन पे ये तीनों बिंदु हैं, ये रहा आपका ए, ये रहा बी और ये बिंदु रहा सी, ठीक है। ये ए कितना है 6,9, ठीक। बी कितना है 0,1 और सी कितना है -6, -7। तो ये हमारे पास एक सीधी लाइन है और इसी लाइन पे तीनों बिंदु हैं। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु संरेख हैं। जब तीन बिंदु एक ही लाइन पे में हों तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो ये होता है संरेख है, मतलब कोलिनियर पॉइंट है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रूव करके दिखाओ, हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं यानी संरेख हैं। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अब वो फार्मूला देखिए, वो फार्मूला बना कैसे। अब यहाँ से वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि वो फार्मूला बना कैसे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं यानी एक ही लाइन पे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये संरेख हैं, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई बिंदु लाइन पे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, दो बिंदु हमने ए मान लिए और ये बी मान लिया, ठीक है, एक लाइन पे है। लेकिन जो सी वाला है वो लाइन पे ना होगा, थोड़ा तिरछा है, मान लीजिए यहाँ पे है सी। तो देखिए, ये बिंदु संरेख नहीं होंगे, ठीक है। अब जब ये संरेख नहीं होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बनेगी, यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ चले जाइए और इस बिंदु को यहाँ मिला दीजिए। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया। ये देखिए, ये, ठीक है। अगर तीन बिंदु एक लाइन पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है मतलब संरेख नहीं है, तो वो तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाएंगे। हमेशा त्रिभुज बनता है। अगर तीन बिंदु एक लाइन पे नहीं है, ये वाला बिंदु इसी लाइन पे नहीं, यहाँ कहीं है, तो ऐसा हमेशा एक त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। अगर तीन बिंदु एक लाइन पे नहीं मिलेंगे तो आपको एक त्रिभुज बनेगा। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूँगा। तो देखिए, तो हमारे पास ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, जब तीन बिंदु दिए होते हैं तो ये फार्मूला लगता है। अगर ये बिंदु संरेख होंगे, ठीक है, अगर कोई तीन बिंदु संरेख होंगे, जब तीन बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा। जब उस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 0। तो इस जगह त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह आप 0 लिख सकते हैं और पूरा जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिख सकते हैं, जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हमने 0 लिख दिया और पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिख दिया। तो ये होता है संरेख बिंदु को सिद्ध करने का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप यहाँ से x1 y1 x2 y2 के मान निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। अगर वो 0 आ जाए, ठीक है, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे जो तीन बिंदु हैं वो संरेख हैं। अगर 0 आता है तो, और अगर 0 नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। और हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख हैं, तो इसका मतलब है कि 0 आएगा, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यदि तीन बिंदु संरेख होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। अब संरेख बिंदु का प्रतिबंध या संरेख बिंदु का फॉर्मूला एक ही बात है। तो देखिए, संरेख बिंदु का क्या फॉर्मूला होगा। अब इसे कैसे याद रखना है, 1/2 ब्रैकेट, आपको x1 लिख देना है और ऐसी ब्रैकेट, फिर x2 खाली ब्रैकेट, x3 और ये खाली ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल आपको बाई डाल देना, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, ठीक। अब आपको लिख देना है 23, 31 और 12, 23, 31 और 12, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो ये होता है संरेख बिंदु का प्रतिबंध या संरेख बिंदु निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 y3 के मान कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। तो देखिए, इस वाले को हम पहले वाले को मान लेते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2, ये x3 और ये y3।
अब इन सब के मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट x1। भाई x1 कितना है, x1 हमारा 6 है तो हम 6 रखेंगे, माइनस बाई टू कितना है 1 है तो यहाँ पे हमने 1 रखा, माइनस लगाएंगे, माइनस बाई थ्री क्या है, माइनस का 7 है और माइनस का 7 है और माइनस देखिए यहाँ फॉर्मूले का ये मैंने माइनस लिखा और बाई 3 का मान माइनस का 7 है तो माइनस का 7 और ये वाला माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 लिखेंगे, x2 हमारा कितना है 0 है तो ये हो गया 0 बाई थ्री कितना है माइनस का 7 तो हम यहाँ माइनस का 7 रखेंगे। अब ये माइनस है, माइनस बाई वन कितना है, बाई 1 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। प्लस x3, अब आपको x3 देखिए क्या है माइनस का 6 तो देखिए यहाँ प्लस है, माइनस का 6 लिखेंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो गया माइनस का 6, फिर ये वाला ब्रैकेट। अब आपको बाई 1 लिखना है, बाई 1 कितना है, बाई 1 9 है तो ये आपने 9 लिखा, माइनस बाई 2 लिखना है, बाई 2 कितना है, बाई 2 का मान 1 है तो यहाँ आपको 1 लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज हो गया। 1/2 ये 6, 1 और 7 कितना हो गया 8, प्लस देखिए आप इसे सॉल्व भी करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर इसके 0 लगेगा, 0 का अगर इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो इतना पूरा 0 हो जाएगा तो ये हो गया 0, प्लस ये माइनस का 6 है और 9 में से 1 गया तो ये हो गया 8, 1/2 8 छंग 48 प्लस इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, 0 कोई मतलब नहीं, ये रहा प्लस 8 छंग 48, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस का 48, ठीक है। 1/2 48 प्लस माइनस माइनस का 48 तो ये कितना आ गया भाई 1/2, 48 में 48 घटाएंगे तो ये आ गया 0, 0 का 1/2 में गुणा आएगा तो ये हो गया 0, ठीक है। तो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो तीनों बिंदु ये दिए गए हैं, तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं यानी कि संरेख हैं, ठीक है। जब आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।